स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जेनिक लर्निंग ऐप याद से डाउनलोड कीजिए। याद से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ हमारे चैनल पे जितने भी यूट्यूब की क्लासेस होती है सबके फ्री स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। आज हम यहाँ पे एक आए हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट्स के साथ, जिसका नाम है SPMCIL का, यानी सिक्योरिटी एंड प्रिंटिंग मिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रिंटिंग और मिंटिंग का जो कॉर्पोरेशन है, जहां पे सिक्कों की ढलाई होती है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पे नोट प्रेस को यहाँ प्रिंट किया जाता है। भारतीय करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो नोट को प्रिंट किया जाता है, वहां की रिक्रूटमेंट आई हुई है। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये वैकेंसी है कैसी और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले दे दिया गया है स्पेशल डेट्स। तो डेट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है कि 31 जनवरी से इसका स्टार्ट हो चुका है, और स्टार्ट होने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन क्या है, और लास्ट डेट जो है इसका आपका 1 मार्च इसका लास्ट डेट है। 1 मार्च को लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, फटाफट इसका अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर आएंगे तो पोस्ट में सबसे पहले आता है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है, और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 55% के साथ ग्रेजुएशन कर लिए हो और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है आपके पास, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए हो और अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग के बाद की सैलरी मेंशन कर दी गई है, यानी कि ये सैलरी का पे स्केल होगा। तो ये पे स्केल होने के साथ साथ एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि 28 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट के। नेक्स्ट पोस्ट पे जब आप मूव करेंगे तो दूसरा पोस्ट है यहाँ पे जूनियर बुलियन असिस्टेंट। यहाँ भी आपको इसका एज क्राइटेरिया दे दिया गया है, और साथ ही साथ इसकी पे स्केल। यहां भी आपसे बोला गया है कि आपको ग्रेजुएशन में 55 मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी टाइपिंग के साथ 22 ईयर का एज रखा गया है, और सैलरी जो है वो 21,540 से लेकर 77,160 रुपए तक का पे स्केल है। सेकंड उसके बाद आता है इनग्रेवर का। इनग्रेवर का जो पोस्ट है उसमें आपको सैलरी दी गई है 23,910 से लेकर 85,570 रुपए तक का, और इसमें भी आपसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिमांड की गई है। अगर आपने फाइन आर्ट्स में बैचलर डिग्री ले रखा है तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया गया है। एज क्राइटेरिया मेंशन किया गया है 28 ईयर्स का, और उसके बाद आता है जूनियर टेक्नीशियन का। जूनियर टेक्नीशियन में 2 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के, और यहां भी मेंशन किया गया है इसका सैलरी 18,780 से लेकर के 67,390 तक। और यहां पे ITI और डिप्लोमा के बारे में बात की गई। पहली बार देखिएगा यहाँ पे ITI और डिप्लोमा के बारे में यहाँ मेंशन कर दिया गया है, और एज क्राइटेरिया सबके लिए सेम रखी गई है कि मैक्सिमम एज जो है यहाँ पे आपको टोटल 28 ईयर्स ही। ये था टोटल वैकेंसीज के बारे में, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हमारे पास आता है कि हम किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दिया गया है, और एज क्राइटेरिया का रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। अब एग्जामिनेशन फी जो है, जो भी नॉन रिकॉग्नाइज्ड जितने भी है, यानी कि अनरिजर्व्ड जो है, यानी जो रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, उन सब के लिए 600 है, और जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में है उन सब के लिए है लेवी किया गया है, यानी फी में छूट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट जो है, जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट का जो पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, साथ ही साथ बुलियन का जो पोस्ट है, उन सब के लिए अलग अलग तरीके से CBT का अरेंजमेंट होगा। यानी CBT लिया जाएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट चीज है कि CBT 1 में हमारा सिलेबस कैसा रहेगा। तो सिलेबस में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां से आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 160 नंबर का पेपर होने वाला है गाइस CBT 1 आपका। और इसके आधार पर फिर यही जो है तय करेगा कि किस तरीके से आप आगे फर्दर प्रोसीड किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपकी ज्वाइनिंग किस आधार पर होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है ऑलरेडी, 55% यहाँ पे होना चाहिए। टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 160 का 55%, और OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 45%। सारी चीजों को ध्यान से रखिएगा दिमाग में कि किस तरीके से हमें सिलेबस को कवर आउट करते हुए पढ़ाई करनी है।
और ये फिर डिफरेंट टाइप से इनग्रेवर के लिए अलग से ही सेम कंडीशन यहाँ मेंशन की गई है। लेकिन यहाँ पे इनका इनग्रेवर जो है यानी जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए ट्रेड को मेंशन कर दिया गया है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का, मेटल का या फिर आर्ट फाइन आर्ट्स का, इन सारी चीजों के बारे में आपसे अलग अलग टाइप से मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो कट ऑफ होगा वो सब के सब आपके जो डिसिप्लिन होंगे उसमें आपका नॉलेज कैसा है उसके आधार पर यहाँ पे मेंशन। गाइस ध्यान रखिएगा, ये था सिलेबस और एग्जाम फी के बारे में डिटेल, लास्ट डेट के बारे में डिटेल, और साथ ही साथ SPMCIL का जो रिक्रूटमेंट अभी आया है उसके बारे में जानकारी। तो चलिए फटाफट आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा जिससे आपको फॉर्म फिल करने में ईजी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, उससे पहले जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।